नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने तांडव का नाम तो सुन ही लिया होगा। 15 तारीख को जो है वो तांडव रिलीज हुई और अभी तक काफी तहलका मच चुका है। यूपी की तो पुलिस भी रवाना हो गई है वहां पे गिरफ्तारी के लिए और एमपी में के लोगों का भी बहुत विरोध आ रहा है। यहाँ तक कि मायावती ने भी इसका विरोध किया और कहा कि अगर कुछ उसमें गलत दिखाया गया तो उसको हटाना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि तांडव है क्या। तांडव देखिए, एक ओटीटी पे जो है एक वेब सीरीज आई है जिसमें हिंदू आस्था, हिंदू धर्म को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। धार्मिक भावनाओं को उन लोगों ने आहत किया है। उसमें क्या होता है कि 17 मिनट बाद एक स्टेज शो पे एक लड़का जो कि मुस्लिम है उसको दिखाया है। उसने शिवजी का वेश धारण किया है, त्रिशूल लेकर के, और ऐसे जो है नाट्य मुद्रा में खड़ा है और फिर इसके बाद और उसके चेहरे पे जो है पूरा ऐसे करके क्रॉस बना हुआ है नीले रंग का, और एक लड़का रामचंद्र जी बन के आया है। तो दोनों का वार्तालाप इतने गंदे तरीके से दिखाया है कि जैसे वो भगवान ना होकर के ऐसे ही कोई छिछोरे लड़के बात कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। बार बार जो है ये वेब सीरीज में यही दिखाया जा रहा है, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। और माना कि ओटीटी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को भाई सिनेमा में, अब पिक्चर हॉल में नहीं लोग जा पा रहे तो कम से कम घर में मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके, और इसमें यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी जो है वो ठेस पहुंचाई गई है। इसमें आपको जातिवाद भी दिखाया है। ऊंची नीची जाति के बीच में ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं जिससे कि जातिवाद फैलता है। तो इस तरह से जो अब जो है वो हिंदू तो सहन नहीं करेंगे, बहुत हो गया। कुछ दिन पहले जो है वो लक्ष्मी बॉम्ब बनाया था। अक्षय कुमार हिंदू होते हुए भी उन्होंने ये सब चीजें स्वीकार की, ऐसी फिल्मों में काम करना। तो उसमें बवाल उठा जब, तो बॉम्ब हटा के लक्ष्मी कर दिया गया। इसके पहले फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि पद्मावत जब आई थी, पद्मावती नाम था, बहुत तहलका मचा, सब कुछ हुआ, तो उसका नाम बदल के पद्मावत कर दिया गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये ऐसी चीजें क्यों डालते हैं। साफ ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसी चीजें इसलिए डालते हैं कि कुछ विवाद हो, कुछ कंट्रोवर्सी हो, कुछ हो हल्ला हो, तो इनकी वेब सीरीज, इनकी फिल्में और ज्यादा लोग देखें। तो मैं तो कहूंगी कि आप लोग बॉयकॉट करिए। और बहुत गलत बात है, हर जगह ये लोग जो है हमारे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। किसी और धर्म के बारे में कभी कुछ गलत नहीं दिखाया जाता है। हमेशा दूसरे धर्म के लोग जो है वो अच्छे ही होते हैं। जो बुरा है वो सब टीका लगाए हुए पंडित जी बुरे होंगे, कोई लड़का जो नेता हिंदू है वो बुरा होगा। जातिवाद का भी इसमें दिखाया गया है। निजी जाति ऊंची जाति की भावनाओं को भी आहत किया गया है। इस तरह से जो भी उसमें दृश्य दिखाए गए हैं, जो भी उसमें डायलॉग्स हैं, वो उचित नहीं है। तो अभी तो बहुत हल्ला हंगामा हुआ है। असल में इन लोगों को, फिल्मों वालों को आदत हो गई है। ये लोग सोचते हैं कि हिंदू तो बस हमारे साथ ही बैठ के मजाक देखेंगे और हमारे साथ ही साथ हंसेंगे। किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हम हिंदू क्या करते हैं कि कोई मजाक उड़ा भी रहा है उनके भगवान का, उनकी देवी देवताओं का, तो वो लोग साथ में मिलके मजाक, मतलब उसको सहन करते हैं और एकदम छोड़ देते हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही कर करके ऐसा हुआ है कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म रह गया है जिसका कोई भी मजाक उड़ा के चल लेता है। एरो गैरो नथो खेरो, जिसको देखो कुछ मालूम हो ना मालूम हो, कभी गणेश भगवान का, कभी शंकर भगवान का, कभी कृष्ण भगवान का। अरे भाई तुम क्या जानते हो उनके बारे में? जिसके बारे में तुम जानते हो, अपने धर्म के बारे में तुम जानते हो, उसके बारे में तो तुम कभी कुछ बनाते ही नहीं हो। तो तुम्हें हिंदू धर्म से इतना प्यार है कि तुम लोग सारे कंटेंट हिंदू धर्म के लिए लिखते हो। तुम लोग को अपने धर्म से कोई प्यार नहीं है। इस तांडव वेब सीरीज का जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, उसने माफी मांगी है। उसने बिना किसी शर्त की माफी मांग ली है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि बार बार आप गलतियां करिए और बार बार आप लोग माफी मांगिए। ये इससे ये दिखता है कि ये लोग सिर्फ इसलिए डालते हैं ये थोड़े थोड़े कंटेंट कि हमारी वेब सीरीज या हमारी फिल्म जो है वो कंट्रोवर्सी, उस पर जो बवाल उठे,
मतलब तांडव बनाया तो तांडव करना चाहते थे, तांडव हो रहा है तो उनको मजे आ रहे हैं, फिर क्या है, फिर माफी मांग लेते हैं हर छोटी बात पे। फिर कह देते हैं भाई हमने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या किसी जीवित या मृत से अगर कुछ उसमें मिलता जुलता है तो एक फिक्शन है, इसमें कुछ भी हमने किसी को चोट पहुंचाने के लिए, आहत करने के लिए नहीं कुछ डाला है। पर ऐसा नहीं होता है ना, एक बार गलती करता है इंसान। मैं कहती हूँ जो वहां पे जितने भी स्टार कास्ट है, जो लोग उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, जो डायरेक्शन है, जो कंटेंट लिखता है, जो राइटर है, क्या उसको पता नहीं है कि ये सब चीजें लिखने से किसी धर्म का नुकसान होगा, किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचेगी। बार बार खिलवाड़ हो रहा है हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ, बैठ करके जो है ताली बजा रहे हैं लोग देख देख करके। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। माना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो घर में बैठ के इस कोविड-19 के समय में उसमें बहुत मनोरंजन आया, ऐसा नहीं कि अच्छी चीजें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी तो देखिए ये जो ओटीटी है उसमें नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा तो देखिए ये मैं आपको फायदे भी बताऊंगी, नुकसान भी बताऊंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म के। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो फायदा होता है वो ये होता है कि भाई आपको घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना, आपको बार बार टिकट खरीदना है ना, आपके टिकट के पैसे बचते हैं सिनेमा हॉल के। घर में बैठ के आपने एक बार ले लिया सब्सक्रिप्शन तो आप हमेशा देखिए उसको। एक ही ओटीटी पे कोई चीज पसंद आ रही है, कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप 10 बार देखिए, कोई मना नहीं करेगा, है ना। आप उसको प्ले करिए, पॉज करिए, जैसे मर्जी वैसे देखिए। सिनेमा हॉल में जो महंगे पॉपकॉर्न बिकते हैं उससे छुटकारा मिल गया। अगर आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो आपको सिनेमा हॉल में दोबारा टिकट खरीद के देखना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। चलिए ये फायदा है, ठीक है। लेकिन इस जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चीजें देखते हैं उसमें जो कंटेंट है वो आपके दिमाग पे असर करता है। अगर कोई फिल्म मैं कहती हूँ कि अगर कोई फिल्म 3 घंटे की है, उससे थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो हम कहते हैं अरे बाप रे कितनी बड़ी पिक्चर है। और ये वेब सीरीज आपको 40 मिनट 50 मिनट की जो है 10 और 8 एपिसोड्स होते हैं और हम एक दिन में देख लेते हैं। यानी कि हम 10 घंटा 12 घंटा लगातार इन वेब सीरीज को देखने के लिए जो है वो अपने लैपटॉप पे, टीवी पे, कहीं भी आंखें गड़ाए रहते हैं, मोबाइल पे। ज्यादातर तो मोबाइल पे लोग देखते हैं। तो आप सोचो कि 3 घंटे की फिल्म में हम ऊब जाते हैं, जबकि उसमें गाना वाना सब होता है। और ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे आने वाली जो वेब सीरीज है, ये जो ड्रामा है, जो भी कुछ है, वो हम बैठ के पूरा एक दिन में समाप्त कर देते हैं। और जानते हैं इसमें जो गाली गलौज, इसमें जो अश्लीलता भरी होती है ना, वो सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए होती है कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। आप अगर कुछ देख रहे हो तो उससे आपका ध्यान न भटके, तो कुछ न कुछ मसाला, कुछ न कुछ ऐसा मसाला भर दो कि जो हमारा दर्शक है वो लगातार आंख गड़ा के उसी में देखे। देखिए बड़ों का तो नुकसान कम हो रहा है, लेकिन जो बढ़ते बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको ये वेब सीरीज बहुत नुकसान पहुंचा रही है। सबके हाथ में मोबाइल है। अभी कोविड-19 में तो बच्चों के लिए पढ़ने के नाम से सबको मोबाइल देना जरूरी था, ऑनलाइन क्लासेस थी। चलो भाई मनोरंजन का साधन है, घर में रहना है, नहीं बाहर निकलना है, तो थोड़ा बहुत देख लिया, हंसी मजाक का कुछ देख लिया। लेकिन जो ये वेब सीरीज है, हर दूसरी लाइन गाली से भरी हुई है, हर दूसरी लाइन माँ बहन की गालियां भरी हुई हैं। तो आप सोचो कि आप उस टाइम तो आपका बच्चा देख रहा है, उसको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जब वो कभी कहीं और रहता है तो वो सब चीजें उसके दिमाग में कहीं बसती चली जा रही हैं, वो गाली कभी न कभी निकलेगी उसके मुंह से। तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, हमें इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ये जो हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, जब हम राम की और शिव की कहीं बात करेंगे तो हमारे बच्चों के दिमाग में ये स्टेज शो आ जाएगा, ये स्टेज पे हुई बातें दिमाग में आ जाएंगी। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और हमारे अंदर भी, हमारे भी ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर बैठा हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम लेते जा रहे हैं ये चीजें, ये मार काट, ये अश्लीलता, ये गाली गलौज, सब तो भरा पड़ा हुआ है। तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म का करिए प्रयोग, लेकिन सोच समझ के। अब बड़ी बड़ी फिल्में, जो बड़े बड़े बैनर की फिल्में होती हैं, उनको तो नुकसान ही हो रहा है ना। अब बाहुबली आप चाहें कि इसमें देखिए तो अच्छा नहीं लगेगा, वो है सिनेमा हॉल के लिए। माना कि सिनेमा हॉल बंद है, बहुत कुछ हम इसमें देख सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ध्यान से सोच समझ के ही उसका यूज करिए। चाहे कि मैं देख रही हूँ जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत कम ऐसी होंगी
जो लगता है कि हाँ भाई बच्चे कुछ उससे सीखेंगे। और आजकल के लोगों का एक और मेंटेलिटी हो गई है, वो कहते हैं सच्चाई दिखा रहे हैं। अरे सच्चाई, ये तांडव में आपको प्रधानमंत्री को गलत तरीके से जो मरवा दिया गया, और गद्दी के लिए इतनी गंदी हरकतें दिखाई गई हैं, ऊंच नीच जातिवाद क्या क्या मुंह से बोल करके, ये सब क्या, ये भगवान का जो है वो मजाक उड़ाना, ये सब क्या होता है? इससे कोई नहीं आगे बढ़ता है। और मैं तो पूरी तरह से कहूंगी कि ये तांडव हो या कोई लक्ष्मी बॉम्ब जैसी लक्ष्मी पिक्चर हो, ये सब चीजों का आप लोग बिल्कुल बहिष्कार करिए। अभी ये इंटरनेट से एक और फायदा हुआ है ना, कि जो हमारे हिंदू भाई बहन जो भी लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। पहले हमारे सभी भाई बहन सोए हुए थे, अभी उनके अंदर ये जागरूकता आई है कि नहीं, हमको भी अपने धर्म के लिए बोलना चाहिए, और बिल्कुल बोलना चाहिए। हम किसी के धर्म का हनन नहीं कर रहे, हम किसी के धर्म को आघात नहीं दे रहे हैं, हम अपना धर्म बचा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि कोई और धर्म खराब है, नहीं, हम तो सबको अपनाते हैं। हम लोग तो इतने सहिष्णु हैं, इतने सहनशील हैं कि कोई मजाक भी करता है तो सह ले रहे हैं, और वो अब हमारे सिर पे पैर रख रख के हमको कुचलना चाह रहे हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए भाई, अपने गरिमा को बनाए रखिए, अपने धर्म की गरिमा को बनाइए। ये हमारे भगवान, हमारे पूजनीय, हमारे देवी देवता, क्यों कोई उसका मजाक उड़ाएगा भाई? तो इस बात का बिल्कुल बहिष्कार करिए। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ जो बात गवर्नमेंट के कान तक पहुंची, और अब जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री तक पहुंची है। प्रकाश जावड़ेकर जी को भी लिखा गया है ना, अच्छी बात है। क्योंकि ये जो ओटीटी पे जो बनती हैं फिल्में, ड्रामा जो भी बनता है, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो आप बताइए रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपके अनुसार क्या है, क्या सही है? पिक्चरें बनती हैं, जो भी मूवीज बनती है उसके लिए सेंसर बोर्ड है। अगर सेंसर काट देगा किसी सीन को तो वो नहीं दिखा सकते हैं पब्लिक को। इसी तरह जो टीवी चैनल्स है उनके लिए भी गाइडलाइंस है, उनके लिए भी गाइडलाइंस एकदम बनी हुई है कि ये चीजें आप दिखा सकते हैं, ये चीजें आप बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। पर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसमें जो वेब सीरीज या जो कुछ भी इसमें रिलीज होता है, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो अब देखिए इंफॉर्मेशन ये मिनिस्ट्री क्या इसके लिए उठाते हैं ये लोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो इसके ऊपर क्या कदम उठाता है। क्योंकि इसके लिए जो रेगुलेशंस बनने जरूरी हैं, रूल रेगुलेशंस बनने बहुत जरूरी हैं। इसमें शिकंजा कसा जाना चाहिए। इनके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी स्टार कास्ट है, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, उन सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी काम करने वाले डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, जो स्टोरीज लिखते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसको कोई गाइडलाइंस, रेगुलेशंस इनको बना के देना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर भी अंकुश लगेगा तभी काम चलेगा, ताकि भाई उनके जो ये कंटेंट बना रहे हैं उसमें जो भरमार रहती, गाली गलौज की, अश्लीलता की, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की, ये सबके पीछे एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी और इनको अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। क्योंकि ये लोग घास भूसा कुछ भी लिख दे रहे हैं, और हर अक्सर देख रहे हैं हर वेब सीरीज में जो है कोई न कोई हिंदू धर्म के बारे में कुछ न कुछ मजाक या कुछ न कुछ अभद्र चीज जरूर होती है, जिससे बवाल होता है। इसके बाद फिर लोग माफी मांगते हैं। ये लोग का ट्रेंड बन गया है। ये एक मुझे तो लगता है कि मशहूर होने का तरीका भी है कि ऐसे कोई देखेगा नहीं, चलो ऐसा कुछ बवाल, कुछ एक लाइन डाल दें कि लोग देखें, फिर हल्ला शुरू हो जाए, फिर हमारी वेब सीरीज लोग ये देखने के लिए देखें कि क्या इसमें खराब है, क्या चीज पे बवाल उठाए। तो उनको तो पैसे कमाने से मतलब है, उनकी वेब सीरीज चल रही है भाई, उनको पैसे से मतलब है, उनके पैसे आ रहे हैं। हम जितना बवाल करेंगे, हम जितना कंट्रोवर्सी करेंगे, उतने जो है वो उनका फायदा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब ये तांडव को लेके तांडव जो हो रहा है उसके पीछे आप तांडव मत देखिए, बॉयकॉट करिए। और इस चीज के ऊपर जो है एक मत रहिए कि आपकी धार्मिक भावनाओं को अगर कोई आहत करता है तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। आप लोग बताइए आपके अनुसार क्या सही और क्या गलत है,
और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर जो है अंगूठा का निशान जो है उस पर दबा दीजिए उंगली, और शेयर करिए मेरे वीडियोस को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।